इंसान की शक्ति उसकी आत्मा में होती है। आत्मा कभी दिव्यांग नहीं होती। जिस्म का कोई अंग ना हो या हमारा कद छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब आपका आत्मबल मजबूत होता है। इंसान का जितना आत्मबल मजबूत होगा, उसके तरक्की के रास्ते प्रशस्त होते जाते हैं। आज मैं हरदोई के मड़िया गांव में हूं। यहाँ मैं ऐसे दो शख्सियतों से मिलवाऊंगा जिनका कद तो जरूर छोटा है, लेकिन उनके काम देख लो जो चढ़ी चूड़ी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ओपी अवस्थी, ग्राम निवासी मड़िया, पोस्ट 52, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। अरे वाह ओपी भाई, जी हाँ। क्या करते हैं? हम तो पंचायत करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? कहाँ मतलब वो बताएं तुमको। मतलब हम जाते हैं जिला हरदोई जाते हैं, कानपुर है, इलाहाबाद है, बरेली है, बहुत दूर दूर मतलब जाता हूँ। मतलब रास्ता लंबा तय करते हैं। जी जी। अरे आपकी खासियत थी। जी जी। साथ में कौन है आपके? ये हमारी धर्मपत्नी है। धर्मपति, क्या नाम है आपका? सुहासिनी अवस्थी। सुहासिनी अवस्थी। आपके पति, आप पति का अपना पूरा साथ देती हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जहाँ जाते हैं पति वहीं जाते हैं, बराबर जाते अच्छा ओपी भाई जी। आपका कद छोटा है जी। लेकिन आपके काम बड़े बड़े हैं जी। क्योंकि आप लोगों के शुभ कामों में जाते हैं। नहीं, हम जितने भी मांगलिक कार्य हैं सभी करा लेता हूँ, और जो बुलाता है हमारा यजमान वहाँ मैं जाता हूँ, और जो भी मांगलिक कार्य है वो सभी मैं करता हूँ। कुछ परिवार का बताइए, परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में मतलब जैसे जो 8 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, और हमारे माता पिता हैं, और हमारे भाई हैं, उनके मतलब 3 बच्चे हैं, 2 बेटा है, 1 बेटी है। आपकी हाइट छोटी है क्या? पूरे परिवार में और किसी की भी हाइट छोटी? नहीं, हमारे घर में हमसे सब लंबे चौड़े हैं, हम ही एक ऐसे हैं, सामान्य है। मतलब हम ही एक अपने परिवार में छोटे हैं बच्चे। अच्छा, जब आप इस तरीके से हैं तो आपकी शादी में दिक्कतें भी आई होंगी कुछ? शादी में दिक्कतें तो बहुत आई, मतलब हमारे मॉडल की, मतलब हमारी ऐसी हाइट की कोई मतलब मिली नहीं। अच्छा, कब मिली फिर ये बहुत काफी दिनों के बाद में मिली मतलब। अच्छा सुभाषिनी, अच्छा रिश्ते जब शादी जब नहीं हुई थी, जब आप कई शादी कराने जाते थे जी, तो आपका माना कि आप अपना काम करने जाते थे, लेकिन मन में क्या चलता था? काश मेरी भी शादी हो जाती। हाँ यही चलता था। चलता था जी हाँ। तो किसी से कहा नहीं आप? मतलब हम कहते तो थे, मतलब अपने घर वालों से कहते थे, और अन्य परिवार वाले जितने भाई बंधु हमारे थे उन लोगों से भी हम कहा करते थे कि भैया कहीं अगर मिल जाए हमारे लायक, हमारी जैसी हाइट की, तो हमारी भी शादी करवा दो। अच्छा ये बताइए, वो फरिश्ता है, वो देवता कौन था जिसने आपका रिश्ता लगवा दिया? अरे वो हमारे चाचा का लड़का है, रोहित उसका नाम है, रोहित अवस्थी उसका नाम है। वो इसी गांव में, मड़िया गांव में रहता है। कपड़ा का काम करता है। वो कपड़े का धंधा करता है, और कपड़े का धंधा करता है, और कपड़े बेचते बेचते वो इनके गाँव में पहुँच गया। ओपी भाई से तो थोड़ी बात हो गई है, उनकी वाइफ से भी बात कर ली जाए। क्या नाम है आपका? सुहासिनी अवस्थी। सुभाषिनी, मैंने दोबारा पूछा। सुभाषिनी, जो पंडित जी के मन में चल रहा था ओपी भाई के, आपकी भी हाइट छोटी, क्या आपके घर में भी ऐसे ही छोटे लोग थे या आप ही सिर्फ थी? नहीं, मैं ही छोटी थी। सिर्फ छोटी आप ही थी? मेरे मम्मी पापा सब भाई बहन सब बड़े बड़े हैं। अच्छा। हम ही छोटे थे अपने घर में। अच्छा, तो स्कूल पढ़ाई वगैरह की है? क्लास में जाती थी तो वो कैसा, लोग कुछ बच्चे आपके ऊपर कमेंट वगैरह करते थे? हाँ कुछ करते थे, पर मैं दिल पे नहीं लेती थी। अच्छा, मतलब अपने काम से वो उनके मुंह चुप कर देती थी, है ना? हाँ ऐसा ही था। ऐसे ही था। शादी की, क्योंकि आपके मम्मी पापा फिक्रमंद होंगे, तो कहाँ ओपी भाई कैसे मिल गए आपको? अरे कुछ नहीं, बस इनके भाई साहब गए थे मेरे गांव, तो उन्हीं से संपर्क हो गया, इसी से कारण शादी हो गई। अच्छा, जब शादी आपकी, वही मैं ओपी भाई से क्वेश्चन जो पूछा था कि जब ओपी भाई शादी कराने जाते थे या मांगलिक कामों में जाते थे, तो आप भी शादी परिवार में जाया करती होंगी, तो आप क्या सोचती थी उस वक्त? कुछ नहीं, यही सोचते थे कि हो जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं होगी तो कोई बात भी नहीं, ऐसे सोचते थे, यही सोचते थे। यही सोचती ओपी भाई? जी हाँ। जहाँ जाते हैं वहाँ सब आपसे हाइट में तो बड़े थे, बड़े होते हैं, लेकिन मांगलिक काम में आप जाते हैं कि पंडित जी का कद जो है वो समाज में सबसे श्रेष्ठ मतलब वो लोग जैसे कहते थे, छोटे छोटे जैसे बालक हैं, जैसे किसी गांव में गए किसी यजमान के यहाँ, तो आजकल के बच्चे तो वैसे ही नाम मतलब चिढ़ाते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन फिलहाल मैं उनकी बातों पर कोई मतलब वो नहीं करता था।
गौर नहीं करता था। गौर नहीं करता था। जी जैसे अमूमन देखा होगा सर्कस में आप जैसे भाई लोग वहां दिख जाते हैं, जी, जी। क्या कभी आपने नहीं सोचा कि आपका जो ये नहीं, मैंने कई बार सोचा कि जैसे ये लोग मतलब सर्कस में काम कर रहे हैं और मैं भी इसी प्रकार काम करूं। अच्छा, मतलब कई बार ये मन में मतलब उम्मीदें जागी मेरे। ओपी भाई कुछ ऐसा सुनाइए जिससे कि हमारे दर्शक आपको ही देखते रहे, जी जी जी। कुछ अपना टैलेंट दिखाइए। तो देखिएगा, मैं सुना रहा हूँ आपको एक बढ़िया सा सुंदर, एक बढ़िया सुंदर गीत है और वो भी है भजन के माध्यम से, तो सुनिएगा। कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम न देना, खुशी देने वाह वाले भाई। कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। और दूसरी ये रैली का बाजरा देखें। जमाने से तुझसा नहीं कोई प्यारा, जमाने में तुझसा नहीं कोई प्यारा, ये जहाँ भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा। नगर हो यकीन तो अरे आजमा ले, कभी गम न देना, खुशी देने वाले। ओपी भाई जी हाँ। बहुत अच्छा टैलेंटफुल आप व्यक्ति हैं। ये बताइए, जी, जी, जी। मंत्र कुछ ऐसा सुनाइए जिससे कि हमारे दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाएं। जी जी जी। तो सुनिएगा, मैं सुना रहा हूँ। ओम मध्य सुधा विमल मंडपरत्न वेदम सिंहासनो परिगतम परिपीत वर्णम विभूषितांगिं देवीं बलां धृतमुद गर्भैरजिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं भावेन शत्रून् परपीयन्तीं गदाघातेन चादक्षिणेन पीताम्बराढ्यं विभुजां नमामि। बहुत अच्छे ओपी भाई जी। आपके पति इतने टैलेंटेड हैं, आप कुछ सुनाएंगी? हमें कुछ ज्यादा नहीं, केवल हम गा ढोल बजा ले रहे अच्छा ढोल ले आइए। ढोल फिर कहाँ है ढोल? हैं। ये क्या की है? ओपी भाई ढोल ले आइए। अरे आप ओपी भाई लेके आइए ढोल। आप ढोल बजा लेती हैं? हाँ जी। अरे ये फिर आपने कैसे कह दिया कुछ नहीं आता? लीजिए ये ढोल तैयार है, बैठिए। ओपी भाई जी हाँ। इधर आइए आप। ओपी भाई फिर डांस भी कर लेते होंगे हमें लगता है, जी है? जी। तो आप बजाइए और आप डांस करिए। चलिए ओपी भाई जी। कुछ आप लोग का सुरताल जो हो वो आप अपना देख लीजिए और आप हम चाहेंगे हाँ जरूर। और आप बजाएं। अरे रोए मरी बे हम रोए मरी बे, चले गए कांवरिया हम रोए मरी बे, चले गए कांवरिया हम रोए मरी बे, चले गए कांवरिया हम रोए मरी बे, ओ रोए मरी बे, ओ रोए मरी बे, चले अरे गोरी गोरी भाई, अरे अरे गोरोला गोरी गोरी भाई, अरे अरे गोरोला, अरे लेके लवाटा हम फोड़ेंगे, बोले लवाटा हम फोड़ेंगे, चले गए भैया कुछ हम ये सुनना चाहते हैं, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएं। अच्छा बैठ जाइए ओपी भाई, बैठ के तो कुछ बात ही दूसरी होती। बहुत थक गया होंगे ना? टंकी लाओ, ये ले आओ बेटा, टंकी ले आओ। अरे क्या मांग रहे हैं, दीजिए आके ला करके। ओपी भाई थोड़ा पास आइए।
ओपी भाई ये बताइए जी कि दुनिया में मोहब्बत का तो कोई विकल्प ही नहीं है। जी जी आप ये बताओ, आपको हम तो नाम क्या बताया था? सुहासनी अवस्थी। सुहासनी जी से मोहब्बत कितनी है? सुहासनी से मोहब्बत क्या कर सकते हो सुहासनी? नहीं, सुभाषनी के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? सुभाषनी के लिए मतलब जैसे जो है अगर चाहे तो मैं अपना सब कुछ इन पर निछावर कर सकता हूँ। अच्छा, जब शादी हुई थी तो उसकी जो 10 दिन गुजरे थे, जी जी तो आप, क्योंकि शादी हो नहीं रही थी जी जी सुहासनी, शादी हो नहीं रही थी, तो दोनों पे आप एक्साइटमेंट था कि भाई शादी होगी, हम भी औरों की तरीके से मोहब्बत करेंगे, घूमे, कहीं घूमने वगैरह गए थे? और हम गए थे इनको लेकर के बहुत ऐसी जगहें जो है इनको हम टहला लाए, टहला लाए। जैसे हरिद्वार है और तुम्हारे वहाँ मतलब नीमसार है और तुम्हारे मथुरा वृंदावन और गोकुल बरसाना केस वगैरह वगैरह सब कहीं टहला लाए। ऐसे तीर्थों पर इनको लेकर के गए। अगर 2-4 शब्द अगर मोहब्बत के कहने हो तो आप इनसे क्या कहेंगे? आप इनसे क्या कहेंगे? भाई मोहब्बत तो कभी पूरी होती नहीं, हमेशा नहीं जवान। नहीं नहीं हम वो तो बस शायरी ठीक है। मतलब मैं इनसे कहता हूँ कि मोहब्बत के बाद बुला तो न दोगी, मोहब्बत के बाद बुला तो न दोगी, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगी। अरे मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, कभी गम में देना खुशी देने वाले। अरे वाह ओपी भाई, मजा आ गया। अब आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि मोहब्बत के वादे कहीं भुला तो नहीं दोगी, कहीं मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगे। अब आप इनका जवाब दीजिए। साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। साथ नहीं छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? शादी की है, कोई वो तो नहीं है खेल खिलौना जो छोड़ दें। अच्छा, लेकिन ओपी भाई ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। हम भी करते हैं। आप भी करती हैं? हाँ। तो कुछ सुनाइए ओपी भाई के। झगड़े भी होते हैं कभी कभी। हैं? हाँ, प्यार भी है। प्यार भी है, झगड़े भी हैं। अच्छा ये बताइए, सुबह से शाम तक दिनचर्या ओपी भाई की आप सेवा किस तरीके का, खाना बनाना और ओपी भाई के लिए क्या क्या करती हैं? सब कुछ करते हैं, खाना बनाते हैं टाइम से, खाना खिलाते हैं टाइम से, कपड़े भी धुलते हैं, सारा काम करते हैं घर का, जितना सारा काम है। अच्छा ओपी भाई, सरकारी जो लाभ होते हैं, जी जी क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं जी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जी सरकारी लाभ आप आज तक मिले कोई फायदा? नहीं, अभी तो मतलब सर कोई भी अधिकार मतलब हमको कोई भी मतलब सरकारी लाभ नहीं मिला। अब हम मतलब जैसे जो है प्रयास किया था अपना सर्टिफिकेट और अपनी धर्मपत्नी का सर्टिफिकेट बनवा के तैयार कर दिया है और पेंशन वगैरह बनवा दी है। अभी पेंशन आई नहीं है हम लोगों की। अच्छा, जी लेकिन मतलब आपने प्रोसेस पूरी कर दी? हाँ मतलब। अच्छा ये बताइए कि राजनीति में इंटरेस्ट है? राजनीति में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें तो केवल सिर्फ पंचायत में इंटरेस्ट है। अच्छा, नहीं वोट वोट तो देते होंगे ना? नहीं, वोट तो देता हूँ मतलब जैसे। वोट देने गए थे 2022 विधानसभा चुनाव में? नहीं, यहाँ गए थे। गए थे? जी क्योंकि सब की हाइट वहां बड़ी थी, आप ही दोनों लोग छोटे गए होंगे, जी जी तो लोगों का आकर्षण का केंद्र आप बने होंगे। जी हाँ, लोग हमको देख रहे थे दोनों देख लोगों रहे को। थे। अच्छा ये बताइए, जो 2022 के बाद हमारे यहाँ जो यूपी में जी भाजपा सरकार आई, जी जी तो आपने उन्हीं को वोट दिया था क्या? क्या वोट बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, हम बताना चाहते हैं। हम मतलब दिया था। बीजेपी को ही वोट दिया था। बीजेपी को? जी जी, कमल पे वोट दिया था। काम जो कर रही है बीजेपी कैसे? काम तो मतलब अपनी जगह पे हमें तो सही लग रहा है कर लेंगे। आपको सही लगा? आपका जो, जैसे हमारे नेता हैं कि हर चीज एक इंसान की फेवरेट होती है, फिलहाल कहने का मतलब ये है काम तो वो सही कर रही है, लेकिन हमको लाभ मिले अन्यथा चाहे न मिले, हमको तो अभी सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। अभी लाभ नहीं? ना तो हमको आवास मिला, ना तो हमको पेंशन मिली, ना तो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह मतलब पास बना मतलब मिलने वाला या मतलब रोडवेज वाला, कोई अब तक लाभ नहीं मिला? नहीं कोई लाभ नहीं मिला। ना कॉलोनी मिली, ना तो गल्ला मिलता है। क्यों गलत? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला, कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, आप अप्लाई करिएगा तो शायद जो प्रोग्राम हमारे जिम्मेदार लोग देख रहे होंगे जी जी आपकी व्यथा को समझेंगे जी जी और आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। ये बताइए, जी बच्चे वगैरह आप जैसे कि मैं जब आया था तो एक बच्चा खेल रहा था, वो बच्चा आपका है? हाँ, बच्चा तो मतलब फिलहाल हमारे भाई का है, मतलब हमने उसको गोदनामा ले लिया है। गोदनामा ले रखा है? जी अच्छा, आप गांव में जो मम्मी पापा आपके हैं अभी भी हैं और आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं?
नहीं वो मतलब भाई की नहीं मतलब वो माता पिताजी मतलब एक समान दृष्टि से सभी को देखते हैं। समान दृष्टि से। जी हम अब ये चाहेंगे कि आप एक अच्छे से गाने पर अच्छा सा डांस कर दीजिए, जी जी और इनके लिए, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, जी इनके लिए खड़े हो जाइए और एक डांस दिखा दीजिए बढ़िया सा। मैं चाहूंगा कि दर्शक भी हमारे देखें और जो ये बजाएं और आप गाएं, ऐसा कोई मोहब्बत का सॉन्ग जिससे कि आप लोग फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाएं और हमारे दर्शक भी आपको देख जी, करके जी। वाह वाह करने लगे। चाहे जहाँ भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। तेरे कदम जो पड़े बातें किए थे यार ने, बातें किए थे यार ने, को रुला रुला गई जाती हुई बार ने, को रुला रुला गई जाती हुई बार ने, जाने कहाँ गई वो दिन बैठे थे राहों में, गलियों को हम बिछाएंगे, फूलों को हम बिछाएंगे, जाने भाई को आपने देखा गए वो दिन। और गोपी भाई जिंदा दिल इंसान है जी और उनकी वाइफ उनका साथ पूरी तरीके से देती है, चाहे वो बाहर जाए वो घर के अंदर आए। अभी हम आपके उनके माता पिता से मिलवाएंगे और जिन तकलीफों से ओपी भाई को पाला है वो जाने। इस वक्त मैं ओपी भाई के माता पिता के साथ हूँ। मैंने इनसे बात की तो इन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में ओपी भाई को पाला है। चाचा, किन परिस्थितियों के बीच आपने ओपी भाई को पाला? सवाल यह है, हम एक किसान हैं और पंडिताव हमारा निजी कर्म है। हर प्रकार से मैं पंडित कर्म करता हूँ, यहाँ तक जो है विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, यज्ञ और तुम्हारे जाप इत्यादि के सब कुछ करता हूँ और जन्म पत्र भी बनाता हूँ। परिस्थितियों में क्या, ये लड़का इस प्रकार से नहीं पैदा हुआ था। जब पैदा हुआ तो इसकी स्थिति अच्छी थी, जैसी कि होनी चाहिए। ये हम हरदोई गए और ये बरसात का समय था, तो ये रक्शे से पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद इसकी स्थिति खराब हो गई। फिर हम लेकर इसे हरदोई डॉक्टर के पास गए। कुल मिला करके उन्होंने इसके कई एक इंजेक्शन लगाए, लेकिन इसके कहीं पर ग्लूकोज नहीं कर पाया। सारी नसें उन्होंने भोंक डाली, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं। उसी समय एक आकस्मिक यहाँ पर अपहरण हो गया था हमारे गांव में, और हम विषम परिस्थितियों में फंस गए। इसकी दवा हवा हमने कायदे से नहीं करवा पाई। और बच्चे भी आपके ऐसे नहीं, और बच्चे हमारे सब अच्छे हैं। अच्छे 8 लड़कियां हैं, वो सब बड़ी बड़ी हैं। एक लड़का है इससे छोटा वाला, वो भी बड़ा है। उसके एक बिटिया, 2 पोते हैं हमारे। शादी जब इन नहीं हो रही थी तो आप किस तरीके से शादी के लिए इनके ढूंढ रहे थे? शादी पहली बात तो हम इनकी करना ही नहीं चाहते थे जी, किसी कीमत पर। लेकिन बाद में बड़े लड़के की शादी, छोटे वाले लड़के की शादी करने के बाद 4-5 वर्ष बाद लोगों से मुझसे कहा कि अगर इनकी छोटे के साथ नहीं बनेगी तो इनका जीवन यापन कैसे होगा। तब इनके शादी के विषय में हमने सोचा। हालांकि हमें हमारे जितने भी चाहने वाले थे वो हमको रोकते थे कि इसकी शादी मत करना, लेकिन हमने भविष्य सोच करके
शादी आ गई इनकी और शादी मैंने संपन्न। अब ये सुखी हैं। अब ये सुखी हैं। अब हमारे साथ उनकी माता जी भी है। माता जी, कैसे पाला आपने ओपी भाई को? किन परिस्थितियों में क्या क्या कष्ट झेले? बहुत कष्ट हमने झेले। देखो, जब ये पैदा हुआ तो मेरा लड़का 1 साल पर नींद नहीं आई। मैंने नौकर रखा। जब नौकर सो जाता तो मैं खिलाती, और जब मैं सो जाती तो नौकर खिलाती सोता। यही साल भर ऐसा होता रहा। फिर उसके बाद नेवरा बैठा रहा। 2 साल का था तो नेवरा आ गया। उसने पाँव में इतना बिंधा, 2 नेवरा काट रहे थे। हम मारने के लिए झाड़ू उठाया, झाड़ू से नहीं माना। फिर मेरी जेठानी आई, ईंटा मारो, कैसे पकड़ो, जल्दी से उठा लो बच्चे को। हमने उठा लिया, छूट गया नेवरा। फिर उसके दवा दारू भाई से पले बच्चे मेरे बहुत कष्ट करे। अच्छा चाची, ये बताइए, सास बहू का रिश्ता जो है काफी वैसा माना जाता है हाँ, कि कभी बनती नहीं है। आपकी बहू कैसी? ऐसे नहीं, मेरी बहू लड़की की ऐसी ही, जैसे मैं अपनी लड़की मेरी ऐसे ही बहू नहीं मालूम होती। मतलब समाज में आप चलती है तो आप जो है मेरा मान सम्मान करती है। जी। जब कहीं जाती तब पैर छू कर जाती है, आती है तब पैर छूती है। जो खाना बनाएगी तुरंत कहीं माँ जी चलो खा चले। बहुत अच्छी बहू है। लड़का भी अच्छा है। कहीं परिवार में आप लोग शादी बारातों में जाते हैं तो सब लोग साथ जाते हो तो वहाँ मैं नहीं जाती, ज्यादा करके अपनी बहू भेजती हूँ। अपनी बहू को भेजते हाँ, हैं? कि तुम दोनों जने घूम टहल जाओ। अरे बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी अवस्थी है। सनी। आपकी माँ कहाँ है? मेरी माँ यही है। और पिताजी? पिताजी मेरे वो है। ये पिताजी है। अच्छा, मम्मी पापा आपको कैसे पालन पोषण, किस क्लास में हैं आप? मैं 5 क्लास में हूँ। अच्छा, आपको मम्मी पढ़ाती हैं, पापा पढ़ाते हैं घर में? घर में मेरे पापा पढ़ाते हैं। पापा पढ़ाते हैं। देखिए, मैंने आज आपको ऐसे परिवार से मिलाया जहाँ पे ओपी भाई, उनकी वाइफ और उनका मुंह बोला बेटा और उनके माता पिता, सभी से हमने आपकी बात कराई। और हाइट ज़रूर ओपी भाई की छोटी है, लेकिन उनके काम बड़े बड़े हैं। लेकिन उनको ये ज़रूर एक तकलीफ है कि वो अभी सही जगह सेट नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं ये कहें कि नियमित रोजगार की उन्हें तलाश है, लेकिन वो परिवार में खुश है। मैं आपको ऐसे ही लोगों से मिलाता रहूंगा और उनकी बीती दिखाता रहूंगा। मैं शहनावाज, वीडियो जर्नलिस्ट शहनूर के साथ। जय हिंद। जय हिंद।